नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको माता हर की देवी शिक्षण संस्थान के दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि माता हर की देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओडा में करवा चौथ के अवसर पर अलग अलग तरह से जो वो अनेकों कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। सबसे पहले अगर पढ़ाई से संबंधित कार्यक्रम की अगर बात करें तो साइंस एग्जीबिशन, सोशल साइंस एग्जीबिशन और इसके साथ साथ अगर बात करें तो मैथमेटिक्स एग्जीबिशन जो है वो यहाँ पे बच्चों के द्वारा लगाए गए। और इस एग्जीबिशन में तमाम जो बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे, उन्होंने इस एग्जीबिशन का अवलोकन किया और बच्चों ने किस प्रकार से अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे जो है वो इस एग्जीबिशन में एक अलग भूमिका निभाते हुए अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन जो बच्चों के द्वारा किया गया था। किस प्रकार से साइंस एग्जीबिशन की अगर बात करें तो अलग अलग मॉडल जो बच्चों के द्वारा बनाए गए थे, अनूठी प्रतिभाओं का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। तो वो देख करके अभिभावक जो है वो काफ़ी खुश जो है वो नज़र आए। इसके बाद अगर बात करें तो जो सोशल साइंस एग्जीबिशन थी, उसमें भी जो सोशल साइंस से संबंधित तमाम मॉडल बच्चों ने प्रस्तुत करके जो वो आए हुए अभिभावकों को ये बताने का, दिखाने का, पूरे समाज में ये संदेश देने का काम किया है कि माता हर की देवी शिक्षण संस्थान में जो भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है, उसे हर तरीके से, हर तरह से शिक्षा जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथ में भी जो है वो बच्चे किस प्रकार से अंकों का जो गुणा, भाग, जोड़, घटा है, वो किस प्रकार से उचित तरीके से और बहुत कम समय के अंदर हम किस प्रकार से कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। इस तरह के तमाम जो मॉडल जो है वो प्रस्तुत करके बच्चों ने जो एक अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही केवल ये तो अगर बात करें तो पढ़ाई से संबंधित कार्यक्रम जो है वो बच्चों के हुए। और उसके बाद जो अभिभावक आए हुए थे, जिन बच्चों की माताएँ आई हुई थी, क्योंकि करवा चौथ का अवसर था और करवा चौथ पे जो महिलाएँ स्कूल में जो आई हुई थी, वो लगातार सभी महिलाओं ने लगभग जो है वो करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। तो उन तमाम महिलाओं के लिए भी जो है वो एक बहुत ही बढ़िया शानदार कार्यक्रम जो है वो माता हर की देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर हमें देखने को मिला। अब ऐसे में अगर बात करें तो एक इसको हम यूँ कह सकते हैं कि एक पीटीएम भी जो है वो रखी गई थी, जिससे कि अभिभावक अपने बच्चों की अगर बात करें तो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जो है वो देख सकते हैं, चेक कर सकते थे। और जो बच्चों ने जो मॉडल बनाए थे, जो अंकित किए थे, उन मॉडल के बारे में भी जो है वो बच्चों की प्रोग्रेस क्या है, वो जो है अभिभावकों को जो है वो पता चलने के लिए या बताने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसके साथ ही करवा चौथ के अवसर पे अगर बात करें तो महिलाओं के लिए जो वो मेहंदी लगाने का कार्यक्रम भी रखा हुआ था। जिन महिलाओं के मेहंदी नहीं लगी हुई थी या मेहंदी जो महिलाएं लगवानी चाह रही थी, उन महिलाओं को जो मेहंदी लगाने का कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया था। और इसके साथ साथ जिन महिलाओं ने कहानी नहीं सुन रखी थी, उन महिलाओं के कहानी सुनने का भी प्रबंध जो है वो माता हर की देवी शिक्षण संस्थान की ओर से संस्थान के अंदर जो है वो पूरे प्रबंध, पुख्ता प्रबंध जो है वो किए हुए थे। इसके बाद करवा चौथ का अवसर था और बिना नाच गाना के कहाँ माता हर की देवी शिक्षण संस्थान जो है वो रह सकता था। कोई भी इवेंट हो, नाच गाने का कार्यक्रम जो है वो थोड़ी मस्ती जो है वो माता हर की देवी शिक्षण संस्थान में समय समय पे देखने को मिलती है। तो उसी कड़ी में आज भी पहले बच्चों के साथ बच्चों की मस्ती के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे, लेकिन आज बच्चों की माताओं के लिए, जिन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था, उनके मनोरंजन के लिए जो है वो यहाँ पे एक छोटा डांस कार्यक्रम भी जो है वो रखा हुआ था। कुल मिलाकर के यूं कहें कि इस करवा चौथ को माता हर की देवी शिक्षण संस्थान ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया है, तो कुछ गलत ना होगा। यहाँ पे जो तमाम अभिभावक जो आए हुए थे, खास करके बच्चों की जो माताएं यहाँ पे पहुंची हुई थी, महिलाएं जो पहुंची हुई थी, उनकी ओर से जो है वो इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी जो है वो प्रशंसा की गई। और महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि इस तरह के इवेंट जो है वो आने वाले समय में करवाए जाते रहने चाहिए, जिससे कि बच्चों के साथ बच्चों के अभिभावकों का भी जो है वो कहीं ना कहीं मनोरंजन देखने को मिलता है। और जो समाज के अंदर जो तीज त्यौहार जो आते हैं, उनके प्रति बच्चों की रुचि भी जो है वो इस माध्यम से जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। खैर, यहाँ पे आए हुए तमाम अभिभावक और बच्चे जो है वो क्या कुछ कहते हैं वो सुनिएगा जरा। So this is me, Yakshika, and today I will go
going to represent my model based on fundamental rights. So, firstly, let's understood what is the fundamental rights. Fundamental rights are the basic rights given to all citizens by our constitution. They protect our freedom, equality, and dignity. So here is six fundamental rights. Firstly, our first right is right to equality. Second, right to education. Third, right to freedom of religion. Fourth, right to freedom. And fifth, right to constitutional remedies. And last one is right against exploitation. My name is Vipesh. Uh, our model is on the topic volcanoes. So at first, let us learn what a volcano is. Volcanoes are vent open structure on the Earth's crust from which molten magma erupts. In our reaction, vinegar reacts with ENO and then erupts. Vinegar is a acid and ENO is a base. Hence, neutralization reaction takes place and CO2 gas is evolved. So in this bottle, there is vinegar, and now we will pour ENO in it. So, like this, lava comes out of a volcano in real life. Thank you. Good morning, ma'am. I am Raghav from 7th standard. Today, I am made the drip irrigation model. This is a water. First of all, we understand what is drip irrigation. It is a method to save water and time. This is a water tank on my model, and this is pipe. It carries water. It carries water from the water tank, and this is a motor, and this is battery. This type of irrigation is called drip irrigation. Thank you. My name is Meet from 5th P standard. My working model is on solar eclipse and lunar eclipse. When the moon comes between the earth and sun, its shadow falls on the earth. I make a model on types of motion. Motion is an continuously moving of an object. First type of motion is rectilinear motion, in which when an object moves in a straight path, that it is called rectilinear motion. For example, this car is moving on a straight road. So this is an example of rectilinear motion. Oscillatory motion, in which an object moves to and fro from its main position again and again. For example, this swing is doing oscillatory motion. Good morning, ma'am. I am Parak. Today we are represent a model on layer of atmosphere. Our atmosphere is divided into 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. Troposphere. The uppermost layer of the atmosphere, stratosphere. Above the troposphere lies the stratosphere. Mesosphere. This is the third layer of the atmosphere. Thermosphere. This is the fourth layer of the atmosphere. Exosphere. The uppermost layer of the atmosphere. Thank you. Morning, I am Untin from 9th standard. In my model, I have shown solar energy and wind energy. A solar panel is placed on the house which converts electricity, sunlight into electricity. At the back, there's a windmill which produces electricity from wind. This model shows that how we can use a renewable resource to reduce pollution and keep environment neat and clean. Thank you. And I am from 9th standard. Today we have made a project on the windmill. From this, firstly, we have to know what a windmill is. Windmill is a device that can convert wind energy into electrical energy. So to perform this, we have to start windmill first. When it is rotated, it produces electricity, and then the electricity is transferred into the powerhouse, and then the switch is turned on from the powerhouse, and the electricity is passed away. Thank you. क्या कुछ कहना चाहोगे यहाँ पर स्कूल को परफॉर्म करने का? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं। ये जो प्रोग्राम करवाते हैं उसमें पार्टिसिपेट भी किया है, हमें अच्छा लगा। कैसा लगा पार्टिसिपेट करके, क्योंकि कभी ऐसा मौका नहीं मिला होगा आपको? नहीं, वैसे तो घर पे भी हम ऐसे एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन हाँ, स्कूल में, बच्चों के स्कूल में पहली बार मौका मिल रहा है। कितना अच्छा लगा? जी, बहुत अच्छा मैसेज। क्या कुछ मैसेज वो पता नहीं लगता मैसेज का, तो जी क्या टीचर्स को क्या कुछ कहना चाहिए? जी, टीचर्स ने ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है।
इसके लिए हम सभी टीचर्स का पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे इस तरह से बच्चों के बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में मनोरंजन भी है, बर्थडे है, बच्चों का भी साथ है। आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया यहाँ पर? हाँ, रैंप वॉक पे हमने किया था। कैसा महसूस हुआ? अच्छा होता है घर पे तो वही चलता रहता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, नया करने को मिलता है, अच्छा लगता है। साथ में टीचर भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है ना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। पता लग रहा है भी बच्चे, हमारी टीचर कैसी है बच्चों की, इनके साथ रह के। पहले कभी ऐसा मौका मिला कि बच्चों के अपने ही बच्चों के स्कूल के अंदर जाकर बच्चों के सामने ऐसे? ना, नहीं जी, नहीं। वैसे पिछली बार भी इन्होंने किया था, अब की बार भी किया है। ऐसे प्रोग्राम करते हैं, बुलाते हैं, हमेशा बुलाते हैं, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा मैम, जो फंक्शन जो मदर्स के लिए बना इन्होंने अटेंड किया है, हमने बहुत अच्छा लगा। हमें मदर्स के लिए इन्होंने स्पेशली जो किया है, बहुत अच्छा किया। और स्टेज पर जाने का मौका मिला अपने बच्चों के सामने इस तरह हाँ से? जी, अच्छा लगा मैम, हमने प्रेजेंटेशन की और परफॉर्मेंस की है और गेम्स भी हमने इंजॉय किया, तो हमें अच्छा फील हुआ। और टीचर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? टीचर्स वैसे ऑल परफॉर्मेंस टीचर्स की स्टडी को लेकर भी और बच्चों को एक्टिविटीज भी अच्छा है परफॉर्मेंस सभी टीचर्स का। बस जो स्टडी है, कुछ बच्चे जैसे वीक होते हैं स्टडी में, स्टडी की तरफ टीचर्स को थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। जी, क्या नाम है? हरदीप को आज यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हूँ, क्या कुछ कहना चाहोगी? मैम मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज करवा चौथ के अवसर पर यहाँ पर चूड़ियाँ पहन रहे हो। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया स्कूल वालों ने, पिछली बार भी किया था, हमें बहुत खुशी हुई। ये बच्चों को तो साथ पढ़ाते ही है, लेकिन हमें मदर्स के लिए कोई भी फंक्शन हो हमें जरूर इनवाइट करते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, चूड़ियाँ भी पहन रहे हैं, कभी मेहंदी का भी है। देखा है जिसके अंदर नहीं। बच्चों के साथ साथ उनके मम्मी का भी ध्यान रखा जाता है, मदर का भी? नहीं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार भी करवा का बहुत अच्छा फंक्शन था, इस बार भी है, मेहंदी की स्टॉलें भी है, बैंगल्स की भी है, गजरा की भी है, तो ये पूरी खुशी का ध्यान रखते हैं हमारी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कितनी खुशी हो रही है इस तरह से आपका ध्यान रखा जाता है, आपको इनवाइट किया जाता है? बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इससे पहले तो हम घर पे करवा चौथ का व्रत सेलिब्रेट करते थे, तो इतनी खुशी नहीं होती थी। 2 साल हो गए जब से यहाँ आ रही है, बहुत खुशी हो रही है। इन्होंने हमारे व्रत को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। तो आज एक बार फिर से 1 साल के बाद सजने संवरने का मौका मिला है। हाँ, हमें व्रत की तो खुशी है ही है, पर इससे ज़्यादा ये खुशी थी कि हम स्कूल में जाएंगे और फंक्शन को एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा। स्कूल के अंदर आपका इतना मान सम्मान किया जा रहा है, इतना सजने संवरने का मौका है, यहाँ पर भी दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं स्कूल मैनेजमेंट को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंकफुल कहना चाहूँगी भी, बच्चों के साथ उनकी मदर्स का हर खुशी का ध्यान रखते हैं। उन्हें एक आज के ज़माने की जैसे हर चीज़ रीति रिवाजों से रखते हैं, बच्चों को भी उन रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं, मुझे बहुत खुशी है। अगेन थैंक यू MSD। क्या लगता है इस तरह से बाकी के जो स्कूल है उनके अंदर भी ऐसे प्रोग्राम है किए जाते होंगे? शायद इस स्कूल के अंदर आप लोगों को इतना बेस्ट फील करवाने के लिए काफी स्पेशल डे चुना जाता है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू करना चाहूँगी मैं सबसे पहले माता हर की देवी स्कूल का, जिन्होंने मतलब सब औरतों के लिए एक स्पेशल डे रखा है। उन्होंने करवा चौथ है जो लेडीज़ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आज हर की देवी स्कूल ने जो ये किया है, ये सबसे अच्छा और सराहनीय कार्य है इनका। थैंक यू। कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि घर के अंदर सज संवर कर रहना अलग बात होती है और एक स्कूल के अंदर आकर जो हाउस वर्कर है ना, जो उनके लिए मतलब घर से बाहर निकलना और इस माहौल को एंजॉय करना उनके लिए एक स्पेशल डे है। मेरे लिए तो काफ़ी है। तो यहाँ पर एंजॉय करने का एक मौका मिलेगा आपको। हाँ जी, मतलब ये कि बच्चों के साथ भी इंजॉयमेंट हो जाती है और स्टाफ के साथ भी, और मतलब खुद के लिए मतलब एक दिन का टाइम निकालना और खुद की लाइफ एक दिन के लिए एंजॉय करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर लेडीज़ के लिए। तो इस स्कूल में ये सब मतलब देखने को भी है और एंजॉय करने के लिए भी है। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के अंदर इतना बड़ा इवेंट होने के लिए, खासकर किया? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें ये इवेंट करने हमने किया और आपने कवर करने के लिए यहाँ पधारे। और सबसे मेन बात ये है कि जो स्कूल है
वो हर फेस्टिवल और हर एक रिलीजन का दिल से हम हर किसी को मानते हैं। तो हमें लगा कि हमें मदर्स के लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम प्लान करने चाहिए ताकि वो भी आज का दिन अपने लिए जो उनके लिए स्पेशल है वो यहाँ एंजॉय करें, अपनी जो उनकी प्रतिभा है वो उसको लेकर भी थोड़ा कॉन्फिडेंट रहे। तो इसलिए हमने ये स्पेशली मदर के लिए प्रोग्राम किया है और पीटीएम भी हमारी एज इट इज़ आपने देखा होगा कि साथ साथ चल रही है। तो ये भी एक वो रहता है, मदर्स जितना भी स्कूल में आए वो अपनी प्रतिभा को भी यहाँ निखारें और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर जो भी उनका परिणाम रहता है उसके बारे में भी वो हमसे डिस्कस करें। और सारी फैसिलिटीज भी आप लोगों की तरफ से उपलब्ध करवाएंगे, जैसे अगर इनकी मेहंदी नहीं लगवाएंगी तो मेहंदी भी यहाँ पर बिल्कुल, लगवा सकते हैं। देखो बैंगल्स हाँ जी, जो भी मदर्स हैं 90% तो घर से रेडी होके आते हैं, फिर भी अगर किसी को काम की वजह से या जैसे भी लग रहा है तो उन्हें ये फील नहीं होना चाहिए कि मतलब सबके लगी है हमारे नहीं। तो सारी फैसिलिटी हमने उनको दी है, चाहे वो गजरा है, चाहे वो चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, इवन हमने कथा भी यहीं पंडित जी को बुला के करवाई है ताकि किसी को 1 बजे के बाद अगर पानी पीना है या अपना व्रत का वो करना है तो ये सारी सुविधाएं हमने माताओं के लिए रखी हैं ताकि वो व्रत को अच्छे से अपना एंजॉय भी करें और साथ साथ व्रत भी उनका एज इट इज़ कंटिन्यू रहे। उनको ये ना लगे कि मतलब हम चले गए तो हमारी कथा रहेगी या फिर हमारा कुछ इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो हमने उनको एक कंप्लीट फैसिलिटी के साथ ये प्रोग्राम दिया। धन्यवाद। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो जो तमाम अभिभावक आए हुए थे, जो बच्चे आए हुए थे, उन तमाम बच्चों ने भी काफ़ी जो है वो इस त्यौहार का जो है वो एंजॉय किया और अभिभावकों ने भी जो है वो ख़ास तौर पे महिलाएं जो आई हुई थी उन्होंने भी जो है वो इस त्यौहार के अवसर पे, करवा चौथ के अवसर पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उस कार्यक्रम का जो है वो काफ़ी अच्छा एंजॉय किया। उन्होंने क्या कुछ बोला वो हमने आपको सुनाया। लेकिन अब स्कूल की प्रिंसिपल या यूँ कहें कि स्कूल की जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कुलदीप कौर आनंद, वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे इवेंट को लेकर के, सुनिएगा ज़रा। अच्छी मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज बच्चों की, मम्मियों के लिए, मदर्स के लिए इतना बड़ा इवेंट रखा गया है स्कूल के अंदर। देखिए, जैसे कि हमने पिछले बार जो जूनियर स्कूल है उनके लिए अभी डांडिया का फंक्शन क्लोज किया है, इसके साथ आज माता हरकी देवी ओडा की मेन ब्रांच की पीटीएम है और पीटीएम के साथ ही आज करवा चौथ का पर्व है। लास्ट ईयर भी हमने मदर्स के लिए सेलिब्रेशन करवा चौथ का रखा था, बिकॉज मदर्स जो है वो अपने कामों में, अपनी ज़िंदगी में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उनको अपने लिए समय नहीं मिल पाता। तो ये सिर्फ हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि वो कुछ समय अपने लिए खुद निकालें यहाँ पर। हमें उम्मीद है कि हम इस प्रयास में कामयाब हुए हैं। मदर्स आई है, उनका ये भी कहना है कि बहुत अच्छी ये जो पहल है की गई है माता हरकी देवी स्कूल की तरफ से और हमें घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, हमने खूब इंजॉय भी किया है आज। देखिए, इसमें 2 चीज़ हैं, एक तो मदर्स को घर से बाहर निकलने का मौका मिला और आज जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे सुबह से कि जो हाउसवाइफ्स भी काफ़ी हमारे साथ आए हैं, कुछ बच्चों की दादियाँ भी आई हैं, तो उन्होंने अपना जो टैलेंट एक्सप्रेस किया है स्टेज पे वो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। ये बच्चे भी कभी कभी उनको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारी मदर्स ये कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, बट उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्यार से और आराम से और बड़ी सहजता से इस चीज़ को यहाँ पर स्टेज पर परफॉर्म किया है। और इसके साथ मेन कारण ये भी रहा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम अपने संस्कारों से, अपने त्योहारों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये एक प्रयास है हर छोटे छोटे उत्सव को यहाँ पे मनाने का कि हम आने वाली पीढ़ियों को भी अपने संस्कार, अपने त्योहारों की जो इम्पोर्टेंस है उसके साथ एक कनेक्शन दे पाए। ये आपका प्रयास आज रंग लाया है, तो कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। कल तक हम ये सोच रहे थे कि कितनी मदर्स डाउन होंगी कि नहीं होंगी, बट आप मानिए सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है और अभी तक जो हॉल है वो फुल है। तो इसका मतलब है कि जो हम पहल कर रहे हैं मदर्स के लिए, डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ को सराहा है और आगे भी हम हर वो कदम करते रहेंगे जिसके कारण सिर्फ बच्चों के साथ साथ हम पूरे परिवार को अपने साथ कनेक्ट कर पाएँ और मदर्स को एक और अच्छा और बेटर प्लेटफॉर्म दे पाए। अब बच्चों की मदर्स ने डिमांड भी की है कि नेक्स्ट ईयर भी हमारे लिए ऐसे प्रोग्राम किए जाए, तो क्या अरेंज कर पाओगे? देखिए, हाँ जी, हमने लास्ट ईयर जो हमने इवेंट किया था वो हमने कॉन्फ्रेंस हॉल में किया था। उस टाइम हमारा वेन्यू छोटा रह गया था, इस बार हम असेंबली हॉल में आए हैं और आज हम डिस्कस कर रहे थे अगर ऐसा रहा तो शायद हमें अगले साल मेन हॉल में जाना पड़ेगा या हम मेन ग्राउंड में इसको लेकर जाएंगे। पर ये प्रयास जो है, चाहे होली है, चाहे दिवाली है, चाहे करवा चौथ है, चाहे नवरात्रे हैं, हर त्यौहार को बच्चों के साथ जोड़ने का हम एक अवसर हर बार हरकी देवी
अलग से अलग प्रयास जरूर करेगा। हाँ, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे खासकर आज की मदर्स को? देखिए, मैसेज मैं यही देना चाहती हूँ कि खुद एक मदर हूँ, तो ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कहीं कहीं इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम अपने आप में जो अपना सेल्फ है उसको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। तो सिर्फ एक प्रयास है कि हमारे लिए हर रिश्ता ज़रूरी है, पर वो तभी हम कामयाब हो पाएंगे अगर हम खुद के लिए पहले ज़रूरी बन पाएँ। तो हर जो भी माता यहाँ आई हैं, जो मदर्स हैं या ग्रैंड मदर्स हैं, अपने लिए एक समय अपने सेल्फ को सेलिब्रेट करने का, ये एक आज का जो दिन है ये हम अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो उसके लिए हर एक औरत को, वो जहाँ कहीं भी हो, उसको अपने लिए ये समय ज़रूर निकालना चाहिए। थैंक यू जी।